बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमें बहैसियत कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करना चाहिए और आज इस वीडियो में मैं अपने इंजीनियर हीरोज़ को सलाम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी जब इस खबर के बारे में पता चलेगा तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और यकीनन सराहेंगे पाकिस्तान के दिफाई इदारों को, पाकिस्तान के इंजीनियर्स को, जिन्होंने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे, और ये तैयारे पाकिस्तान ख़ुद बना रहा है। चीन ने इसमें ताउन किया, लेकिन अब पाकिस्तान ख़ुद ये तैयारे बना रहा है और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। मुख्तलिफ एयर शोज़ में मुज़ाहरा किया जाता था JF-17 थंडर की महारत का, और हमारे पायलट्स फिर जिस तरह दिखाते थे पूरी दुनिया में, कमाल है। लेकिन अभिनंदन वाले वाक़े के बाद तो कुछ कमाल ही हो गया। अभी मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस बारे में आपको पता भी चल जाएगा। 12 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। 12 ममालिक, और इनमें से 4 ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा इस पर यानी मुआहिदों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जिस तरह होता है कि आप तहरीरी तौर पर एक चीज़ को लेकर आते हैं, तो 12 का तो इंटरेस्ट है, लेकिन इनमें से 4 ऐसे हैं जो बाकायदा डील्स की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया को पाकिस्तान JF-17 थंडर सप्लाई कर रहा है, और इंशाल्लाह जो अंदाज़ा है वह ये कि 2 साल तक पाकिस्तान को जो इस हवाले से डिमांड आई है और इस हवाले से जो बुकिंग हुई है JF-17 थंडर तैयारों की नाइजीरिया की तरफ से, इंशाल्लाह वो 2 साल के अंदर अंदर वो ऑर्डर पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा अर्जेंटीना की तरफ से तो उनके एक आला ओहदेदार ने भी इस हवाले से कह दिया कि हम भी JF-17 थंडर ख़रीदने जा रहे हैं। अच्छा, अब बाकी ममालिक के नाम अभी सामने नहीं लाए जा रहे, क्योंकि ये दफ़ाई मुआहदे होते हैं और हसद और बहुत ज़्यादा होती है, और इनको कई ममालिक, दुश्मन ममालिक भी इसको चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने जा रहे हैं, किस तरह से हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, तो बहुत सी चीज़ें सामने नहीं लाई जाती हैं, और इसी में ये 12 ममालिक के नाम भी। और इन 4 में जो ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, नाइजीरिया का मैंने आपको बता दिया, अर्जेंटीना की तरफ से भी आ गई है डिमांड। सऊदी अरब का भी बड़ा अहम रोल बताया जा रहा है कि इस सारे मामले में सऊदी अरब का भी बड़ा अहम रोल है। अभी तक मैं इस हवाले से इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ। अब देखिए कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इसके कितने फ़ायदे हैं आप देखिए। एक तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, और फिर हमारे इंजीनियर्स की जिस तरह से काविश है कि पाकिस्तान एक इतनी अहम चीज़, इतनी ज़बरदस्त मशीन एक्सपोर्ट कर रहा है। वैसे हम गरीब मुल्कों में आते हैं, गरीब मुल्कों में शुमार होते हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है JF-17 थंडर के अब ये दुनिया में 12 ममालिक इसको ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अभिनंदन वाला वाक़या है उसकी भी बड़ी अहमियत है, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि एक तो ये कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करके उससे कितना ज़र मुबादला मिलेगा, और जब और ज़्यादा डिमांड आएगी तो पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री और ज़्यादा फले फूलेगी। फिर इससे जो पैसा हासिल होगा, इससे जो रकम हासिल होगी, उससे पाकिस्तान और ज़्यादा एडवांसमेंट कर सकता है, और ज़्यादा जदीद तैयारे बना सकता है, और ज़्यादा जदीद हथियार बना सकता है। पाकिस्तान, आपको पता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। उन चंद ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जिसके पास हर तरह के मिसाइल हैं। यानी ज़मीन से फ़ज़ा में मार करना है, ज़मीन से समंदर, ज़मीन से ज़मीन पर, इसी तरह फ़ज़ा से भी ज़मीन पर, फ़ज़ा से फ़ज़ा में, फ़ज़ा से समंदर, और समंदर से भी अगर आपने चलाने हैं तो वो भी पाकिस्तान के पास सलाहियत है कि समंदर से फ़ज़ा में, समंदर से ज़मीन पर। तो ये पाकिस्तान सिर्फ उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ये सलाहियत हासिल कर ली हुई है। फिर दुनिया की वाहिद एटॉमिक इस्लामिक ताकत पाकिस्तान है, और चंद ममालिक हैं जो एटमी ताकत हैं। ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्लाह के ख़ास फजल और करम से। अब इस सारे मामले में ये जो JF-17 थंडर तैयारों की इतनी डिमांड आ गई है पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है। पाकिस्तान टैंक भी बना रहा है, पाकिस्तान दीगर असलाह भी बना रहा है, लेकिन सबसे एडवांस जो कहा जा सकता है और जिसकी पाकिस्तान कोशिश भी थी
कि दुनिया भर में इंट्रूज करवाया, और उसकी कोशिशें कई सालों से हो रही थी और कमाल मुजाहरा होता था। हमारे पायलट जाके जब JF-17 थंडर उड़ाकर दिखाते थे, लोग हैरान होते थे। क्योंकि ये कोई लेटेस्ट जनरेशन का तैयारा नहीं है, लेकिन जो इस पर करतब दिखाए जाते थे तो सब हैरान होते थे। पाकिस्तानी पायलट्स की भी महारत इसमें शामिल है। इसकी डिमांड की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि बेशक ये अब लेटेस्ट तैयारों में से ना हो, लेकिन जितनी कीमत में ये बनाया जा रहा है, जितना एफिशिएंट ये है अपनी जनरेशन के लिहाज से, वो कमाल है। और फिर जाहिर है कि फिर इसके बाद जब आप सप्लाई करते हैं तो उसके बाद पार्ट्स की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, तो एक मुस्तकिल अमल होता है। और फिर जब ये पाकिस्तान सप्लाई करेगा और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उन ममालिक में, तो फिर और डिमांड पाकिस्तान के पास आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी बहुत आगे जाने वाला है इस टेक्नोलॉजी में भी, जंगी तैयारों की टेक्नोलॉजी में भी, और इस पर बहुत आगे भी काम हो रहा है। अब जो अभिनंदन वाला मामला था उसने कितना अहम किरदार अदा किया। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब पूरी दुनिया ने देखा कि JF-17 थंडर ने किस तरह से भारत को मात दी है और किस तरह से वो अभिनंदन का जहाज़ गिराया, उसके सबूत सामने आए, तो पूरी दुनिया में ये होता है कि देखा जाता है कि असल कैपेबिलिटी, असल सलाहियत तो मैदान जंग में पता लगती है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत मुल्क है, दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, मगर पाकिस्तान की ख्वाहिश है अमन की। कभी पाकिस्तान जारहियत नहीं करता, कभी नहीं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो जब ये सारा मामला हुआ, जिस तरह भारत ने यहाँ पर जहाज़ भेजे और मजमूम उसका मकसद था और पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई और फिर वापस भागे, इससे पहले कि पाकिस्तानी जहाज़, उनको पता था कि चंद सेकंड का वक्त है। तो बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की और फिर वो अभिनंदन को अपने इलाके पाकिस्तान की हदूद में गिराया, और जिस तरह से गिराया तो JF-17 थंडर के जरिए, और जिस तरह गिराया तो भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये तो जी F-16 ने गिराया है। और फिर जब सारी दुनिया ने देखा, सबको बताया गया, वीडियोज़ उनसे शेयर की गई, एविडेंसेस शेयर किए गए, फिर जिस तरह से लॉक किया गया कई मकामात को, और ये भी बताया जाता है कि उसमें से एक जगह पर भारतीय आर्मी चीफ भी थे और उसके फिर करीब वहाँ पर मिसाइल फायर किया गया, दिखाने के लिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो इस सारे एपिसोड से, इस सारे मार्के से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा हुआ, और JF-17 थंडर के हवाले से जो सोच रहे थे ममालिक, देख रहे थे, बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की उनके दिफाई हुकाम से, दिफाई इदारों से, उसमें बड़ी तेज़ी आ गई कि ये तो कमाल हो गया। उसकी कैपेबिलिटी उन्होंने देख ली और यानी महाज में देख ली। तो असल चीज़ वो होती है, इससे पहले एयर शोज़ हुए, UAE में हुए, रॉयल एयर शो दीगर जगहों पर हुए, तो वहाँ पर JF-17 थंडर ने बड़ा कमाल दिखाया, इसी वजह से इंटरेस्ट शो हो रहा था। फिर होता यह है कि कुछ के साथ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि डील्स फाइनल हो रही हैं, फिर ये होता है कि ये भी देखना होता है कि आप कितने अरसे में जितनी डिमांड आई है वो सप्लाई कर सकते हैं आप। अब आपने देखा कि भारत ने राफेल की डील की तो कितने अरसे में उनको वो जहाज़ मिलने हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी ये देखना है कि कितने जहाज़ पाकिस्तान बनाकर कितने वक्त में दे सकता है, उस हवाले से चीज़ें फाइनलाइज होंगी। और फिर इंशाल्लाह जो आगे ममालिक देख रहे हैं, 4 का मैंने आपको बताया है कि उनसे तो चीज़ें फाइनल हो रही हैं तकरीबन, और 12 कुल ममालिक हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान अपना पहला ऑर्डर पूरा करके मुकम्मल तौर पर सप्लाई मुकम्मल कर लेगा तो इंशाल्लाह फिर आगे भी बात चलेगी, और वहाँ पर जब ये जहाज़ इतने बेहतरीन इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और उन ममालिक का भी फीडबैक ऐसा आएगा तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को और ऑर्डर्स आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए, और पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात हों, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत हो, उस सब के लिए बहुत अहम है। जिस भी मुल्क को पाकिस्तान सप्लाई करेगा उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात भी एक और ही लेवल पर चले जाएंगे। और अभी तो देखिए कि चीन के साथ पाकिस्तान एक और स्ट्रेटजिक मुआहदे में चला गया है दिफाई लिहाज से भी, कि अब दोनों के जो मेन कौमी इश्यूज़ होंगे उन पर दोनों की एक पॉलिसी होगी। तो और दिफाई लिहाज से भी जो उनकी स्ट्रेटजी है ख़ित्ते के लिहाज से, वो भी एक होगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आगे बढ़ रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इस बारे में मज़ीद जान सकेंगे, और इस हवाले से जब चीज़ें छपेंगी, बाहर आएंगी, और ये यानी जहाज़ जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस वक्त ऑफिशियली, तो फिर इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा खुशी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।